हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता हूँ गोल मटोल। जी हाँ, साबरमती रिपोर्ट एक ऐसी मूवी जिसे सब लोग सोच रहे थे कि एक सच्चाई पर आधारित होगी और कुछ ऐसी चीज़ें गोधरा कांड के बारे में जो लोगों को नहीं पता है वो हम सबको पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी वैसे नहीं है जितना जैसा आप लोग सोच रहे हो। यानी कि पहले तो कुछ लोग सोच रहे थे ये पूरी तरीके से एक प्रोपोगेंडा है और बीजेपी की तरफ से यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है ये मूवी। लेकिन जब मैं ये मूवी देखने गया, क्योंकि देखो मैं सुबह उठा और मुझे पता चला कि आज साबरमती मूवी रिलीज़ हो रही है, तो जल्दी से मैंने ब्रश किया और नहाया क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था। तो सुबह मैं ये मूवी देख के और फिर मैं अपने काम के लिए निकल गया। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिले जो कि प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग थे। यकीन मानो ये कश्मीर फाइल्स 2 नहीं है। पहले मुझे भी ये लगा था कि जैसे कश्मीर फाइल्स वाली मूवी है ये कुछ वैसी होगी, लेकिन ये उसके बिल्कुल उल्टा है और सच कहूँ तो इसकी कहानी कुछ अलग ही है। इसका रिव्यू जानने से पहले तुम खाली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुमने 12th फेल मूवी देखी है विक्रांत मैसी की तो तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखो अब बात करते हैं कि ये एक्चुअल में मूवी बेस्ड है किसके, गोधरा कांड। अब गोधरा कांड कौन सा है? उन 59 लोगों के बारे में जिनको ट्रेन में जला दिया गया था या फिर ट्रेन जल गई थी और उनकी हत्या हो गई थी। कुल मिला के उनकी मृत्यु हो गई थी। जो अब देखो पूरी कहानी घूमती है एक न्यूज़ रिपोर्टर के इर्द गिर्द। कहानी का जो मेन बेस है वो ये है कि हम जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में देखते हैं वो असल में पूरी तरीके से सच नहीं होती है और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो झूठ होती है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला डाल करके हमें न्यूज़ मिलती है और न्यूज़ से हमें मैनिपुलेट किया जाता है जैसे कि उस टाइम पर किया गया था। यानी कि गोधरा कांड में हुआ कुछ और था, ये एक साजिश था, ये एक प्लान था, लेकिन इसको बता दिया गया कि किसी के सिगरेट पीने या फिर किसी वजह से आग लग गई और 59 लोग चल गए। अब ये बात तो हुई कि जो जिस एंकर ने बताया, देखो इंग्लिश मीडिया और हिंदी मीडिया ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता था, नो डाउट। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इस पर मूवी बनाते तो इससे बेहतर होती। लेकिन 12th फेल जैसा विक्रांत मैसी जैसा एक्टर जब इस मुद्दे को छूता है ना, तो पर्सनली मेरी ऐसी फील होती है कि मुझे इस मूवी से कुछ खास चीज़ें निकल करके सामने आएगी। और ये बंदा ना कंट्रोवर्सी लेने से डर नहीं रहा है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मूवी में जो चीज़ें हैं बहुत रियलिस्टिक है, बहुत सही है। यानी कि ये एक प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं है। और कश्मीर फाइल्स 2 तो बिल्कुल मतलब किसी भी लेवल का वो मैच ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो मूवी थी उसने लोगों के दिलों में ना एक अलग ही छाप छोड़ दी थी। अब ये जो मूवी है ये उन 59 लोगों के बारे में है जिनको कार सेवा कहा जाता है, राम मंदिर की सेवा के लिए जा रहे थे और उनको 20 ट्रेन में गोधरा में, गुजरात के गोधरा एक इलाका है, वहाँ पर रुक करके ट्रेन को जला दिया जाता है उस पूरे एक डिब्बे को, और लोग अंदर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उसमें एक छोटी बच्ची, मतलब बहुत ही छोटे किड्स भी रहते हैं। अब वो जो ट्रेन का हादसा होता है वो टीवी में दिखाया किसी और तरीके से जाता है और एक रिपोर्टर रहता है, एक कैमरामैन रहता है जो कि उसको अपनी रियल आंखों से देखता है और वो सोचता है कि यार कितना गलत बता रहे हैं और इंग्लिश में ऐसे बता रहे कि लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और फिर वो निकल पड़ता है एक मतलब इस सच्चाई को लोगों के सामने बाहर लाने के लिए एक मुहिम चलाता है और वो एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है। लेकिन कैसे उसकी वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है और उल्टा उस बंदे को ही जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि 59 लोग तो वहाँ पर शिकार हुए थे और एक 60वां बंदा ये शिकार होता है, ये जो रिपोर्टर होता है, और वही रिपोर्टर होता है विक्रांत मैसी। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये मूवी A1 क्लास मूवी है। लेकिन एक चीज़ ये है कि किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों को लेने से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुद को बचाया हुआ है। यानी कि किसी का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और ये पूरी तरीके से ये भी नहीं पेश करना चाहते कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन उस टाइम पे क्या कुछ ऑर्डर्स दे रहा था, कैसे चीज़ें मैनिपुलेट हो रही थी, ऐसा कुछ भी रिवील नहीं किया है। मतलब बहुत ही सेफ प्ले किया है। और इन पर जो भी इल्ज़ाम लग रहे थे, पहले तो मुझे भी लग रहा था कि यार इतना सेंसिटिव मुद्दा छुआ है तो यकीनन कुछ खास होगा। वैसे ये जो मुद्दा उठाया ये वेरी इंपॉर्टेंट था और बहुत सही था कि उन 59 लोगों पर फोकस किया है जिन पर आज तक कभी बात नहीं हुई। तो इसके लिए मैं इसको रेटिंग दूंगा, एक पूरी की पूरी रेटिंग। तो एक बढ़िया टॉपिक चूज़ करना। और जो दूसरी रेटिंग है कि एक रिपोर्टर, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर की जो चीज़ें होती है, न्यूज़ की चीज़ें हमें उससे अवगत कराने की, भाई ये जो भी न्यूज़ में दिखाया जाता है वो सब एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है जैसे कुछ हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के अगर इसको ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मूवी तुम देखने जाओ, विथ फैमिली भी देखने जा सकते हो। उतना कुछ वो नहीं है कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। बट हाँ, कश्मीर फाइल्स जैसा बिल्कुल नहीं है, द केरला स्टोरी जैसा भी कुछ नहीं है। ये उससे अलग है और उतनी उतनी अच्छी भी नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 59 लोगों के बारे में बताया तो सही है बट कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। लास्ट में अगर कोई मेरे से पूछ ले कि असल में उन 59 लोगों के साथ हुआ क्या था, मतलब साजिश थी या फिर वो मर्डर था, क्या था, तो
मुझे अभी भी नहीं क्लियर हुआ ये मूवी देख के कि क्या था। तो शायद से इसको थोड़ा सा और क्लियर करके बनाना चाहिए था। ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो मैं इसको दूंगा 2.5 रेटिंग। और विक्रांत मैसी की ज़बरदस्त एक्टिंग और एक बढ़िया टॉपिक चूज़ करना, इसके लिए थोड़ा सा जिगरा तो होना चाहिए ही। और यार वो जो मैंने बोला ना, थोड़ा कंफ्यूज टाइप का मेरे को लगा, तो उसके लिए तो थोड़ी रेटिंग तो कटती ही है। वैसे अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।